महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के भीतर तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। महायुति के तीनों घटक दल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के नेता आपस में हर एक कदम पर मोल भाव करने में जुटे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिकायतें अब तक दूर नहीं हुई हैं। इस कारण वह अपनी ही सरकार से दूरी बनाने लगे हैं। पहले ही सीएम की कुर्सी, फिर गृह मंत्रालय, फिर अपनी पसंद के मंत्रालय और अब पालक मंत्रियों के मामले में उनकी नाराजगी बनी हुई है। इस कारण वह बीते कुछ समय से कैबिनेट बैठक और कुछ अहम मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के साथ शामिल नहीं हो रहे हैं। सोमवार को देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वॉर रूम मीटिंग हुई। इस बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय की 2 समीक्षा बैठकें भी रद्द की। बीते सप्ताह भी एकनाथ शिंदे कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। शिंदे ने अपने नेताओं का बचाव करते हुए यह भी कहा कि पालक मंत्री बनने की चाहत रखना कुछ गलत नहीं है। शिवसेना के नेता सार्वजनिक तौर पर पालक मंत्री बनाए जाने की मांग कर चुके हैं। इसके लिए समर्थकों ने हाईवे तक जाम कर दिया था। शिवसेना और एनसीपी दोनों ने पालक मंत्रियों के मसले नहीं झुकने की बात कही। ऐसे में माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के दावोस से लौटने के बाद इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस मसले का कोई समाधान नहीं निकला है। एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। महायुति में लगातार चल रहे तकरार के बारे में यूबीटी नेता भास्कर जाधव ने सुनिए क्या कुछ कहा। अपने देश के प्रमुख पंतप्रधान जिस तरह के भाषण करते हैं, जिस भाषा में बोलते हैं, मुझे लगता है ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। आज करीब करीब तुम्हारे पूरे देश में तुम्हारी सत्ता है, एक आध स्टेट आया या नहीं आया, उसके लिए इतने लेवल पे जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा ही हो गया है कि इलेक्शन के टाइम में हम कुछ भी बोलेंगे, दूसरे को तो हम बहुत बड़ी उसको क्या बोलते हैं शानपन सिखाएंगे, उसको बड़े बड़े शानपन के दाखले देंगे और हम खुद क्या करेंगे। ऐसा नहीं है, बड़ा दुख होता है। मैं तो बहुत छोटा का कार्य करता हूँ, लेकिन लास्ट 43 इयर्स मैं इस एक्टिविटीज़ में हूँ। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि देश के जो सत्ता पे आने वाले लोग, जो सत्ता पे रहने वाले लोग, देश के बड़े बड़े लोग एक विचार देते हैं, जिस विचार पे चर्चा होती है, जिस विचार पे मार्गक्रमण करने का विचार होता है, लेकिन आजकल इतने छोटे छोटे लेवल पे जाके देश के मुखिया भाषण करेंगे तो ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथराव शिंदे जी के मन में कुछ न कुछ खलबली हो रही है। एकनाथराव शिंदे के मन में कोई न कोई उनको फंसाया गया, इसका गुस्सा है और उनको फंसाया गया, इसका कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत बड़ा दुख है। और वो अंदर से अंदर उनका जो खुद का जो जमीर है, वो जमीर बार बार उनको चुनौती दे रहा है एकनाथराव शिंदे को। ऐसा मुझे लगता है कि उनका जो जमीर है, वो जमीर बार बार एकनाथराव को चुनौती दे रहा है कि तुम्हें फंसाया गया है, तुम्हारा विश्वास हो गया है, तुम्हें यहाँ कलंक लगाया गया है कि शिवसेना जैसी पार्टी आपसे तुड़वाई गई, मतलब तोड़ने का काम करवाया गया और आपको रिपीट सीएम नहीं बनाया। इसका दुख एकनाथराव शिंदे के मन में है। तो बीच बीच में वो कभी रूट के गांव में जाते हैं, कभी कहीं बैठते हैं, कभी कैबिनेट को नहीं आते हैं, कभी कोई उनके हाथ में जो पोर्टफोलियो है उनकी मीटिंग होती है, उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। आज तो आप कहते हो, मैंने देखा नहीं कि उन्होंने प्री कैबिनेट मीटिंग ली, शायद वो पोस्ट कैबिनेट मीटिंग भी लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका अंदर का जो जमीर है, वो जमीर उनको स्वस्थ बैठ के नहीं देता है, उनको बार बार आवाज़ दे रहा है कि एकनाथराव आप मराठा हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम हिंदुत्ववादी है, लेकिन हिंदुत्व में सभी धर्मों का आदर करना ये हिंदू धर्म में भी शिक्षा है। हिंदू धर्म जैसा कोई सहिष्णु धर्म दूसरा है ही नहीं। मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, हिंदू धर्म ने हर एक को उसने अपने हित में शामिल करके लिया है। उन्होंने सबको अच्छी शिक्षा दी है। इसका मतलब यह है कि जबरदस्ती और अगर कभी धर्मांतर कोई करता होगा तो उसको कठोर शिक्षा होनी ही चाहिए। इसके बारे में इसके साइड में हम लोग हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई एक धर्म नज़र के सामने रख के कानून लाना ये देश के हित का नहीं होगा, ये राज्य के हित का नहीं होगा, ये जनता के हित का नहीं होगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हजारों जाति,
हजारों धर्म, हजारों पक्ष, हजारों विचार, हजारों संस्कृति, हजारों भाषा, ये इसी हमारे हिंदुस्तान में है। तो कोई एक धर्म को टारगेट करने के लिए और अगर ये कानून लाया गया वो गलत होगा, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतर कोई करेगा तो उसको कठोर से कठोर परिश्रम करने के लिए कायदा लाया गया, तो उसका मैं समर्थन करूँगा। ऐसा है कि लाडली बहन और जो फर्जी जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने एप्लीकेशन किए, उनके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज होने लगे। ये मैंने भी आज पूरी वर्तमान पत्र में पढ़ लिया, आप भी मुझे पूछ रहे हो। इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है? आप याद करिए 2014 में जब ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जब इलेक्शन के लिए सामने गई, तब उन्होंने कौन से वादे किए थे? 2019 में इन्होंने कौन से वादे किए थे? 2024 में इन्होंने कौन से वादे किए थे? ये वादे इलेक्शन के लिए करते हैं और बाद में ये सब जुमला होता है, ये इलेक्शन का जुमला है, ऐसे खुद ही वो पार्टी के लोग कहते हैं। ये बार बार वही कर रहे हैं। ये हमारे सामने आने के बाद में इस देश की जनता जब खुद जागती नहीं है, जब अपनी आंख खुले नहीं रखती है, इनके फर्जी वादों पे विश्वास करती है, तो इसके लिए जनता ही जिम्मेदार है। जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी में जैसी जनता होगी वैसा राजा होगा। ये राजेशाही नहीं है, लोकशाही है। जसा राजा, मराठी में एक कहावत है, जसा राजा तसा प्रजा। अभी ऐसा नहीं है, जैसी प्रजा वैसा राजा। ये प्रजा ने तय करना चाहिए कि अपना लोक प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, भास्कर साहब कौन होना चाहिए। भास्कर साहब, आप तो वैसे तो जादू टोना में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सीएम का इतने टाइम के बाद भी अपने ऑफिशियल बंगले में वर्षा में न जाना, अटकलें लगाई जा रही हैं बहुत ज़्यादा। मुझे मालूम नहीं सीएम वर्षा पे गए कि नहीं गए। शायद आज मैं उनको मिलूंगा, शायद मेरे कुछ काम है, शायद। अभी तक मैंने मन नहीं बनाया उनको मिलने का, लेकिन और अगर उनकी मुलाकात हो जाएगी तो मैं उनको जरूर पूछूंगा। और उनको कुछ जादू टोना है तो जादू टोना करना या दूर करना, इसकी आइडिया एकनाथ जी शिंदे से ले लो, ऐसा मैं उनको कहूँगा।